कहानी की शुरुआत होती है और हम जूली नाम की महिला को देखते हैं जो नाव पर आराम से धूप सेंक रही थी। और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दो गुंडे उसकी नाव के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, उससे मजाक करेंगे और उसे चिढ़ाएंगे। उसने दोनों गुंडों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे और अधिक आक्रामक हो गए और नाव में बैठी झुली को पकड़ लिया, उसे धमकाया, नाव की रस्सी खींची और झुली की नाव को खींचकर दूर ले गए। झुली को घबराहट में पीछे घसीटा गया और उसे तब तक नहीं रोका गया जब तक वे एक छिपी हुई झाड़ी तक नहीं पहुंच गए। कप्तान के पास झुली को सुरक्षित रखने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल अंदर भाग सकता था। दोनों गुंडे लगातार झुली का पीछा कर रहे थे और उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें खरोंच तक नहीं आई। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी और गिरकर जमीन पर गिर पड़ी। पता चला कि वहां दो से अधिक गुंडे थे। उस व्यक्ति का जुली से लड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसीलिए उसने जुली के कपड़े फाड़ दिए और अपने साथियों के साथ मिलकर जुली को जमीन पर फेंक दिया। हालांकि उन्होंने जुली पर हमला नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने चश्मा पहने एक व्यक्ति पर हमला किया। वह आगे बढ़ने से थोड़ा डर रहा था, लेकिन गुंडों ने जोर देकर कहा कि वह अपनी संवेदनशीलता का अभ्यास करे। उसे इस तरह देखकर जुली को लगा कि उसमें कुछ साहस है और वह मदद के लिए उसकी ओर देखती रही। परिणाम स्वरूप चश्मा पहने हुए व्यक्ति को जुली की मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। वह अभी भी बहुत पेशेवर थे। जब जुली उठने को हुई तो वह दयालु होने का नाटक करते हुए आगे बढ़ गया और जुली से डांट खाने लगा। वह दूसरी दिशा में चली गई, लेकिन वह हमेशा बहुत सुरक्षित महसूस करता था। अचानक झगड़े की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि गुंडे अभी भी उसे उस रास्ते पर जाने देने को तैयार नहीं है जिस पर उसे घर जाना है। चारों तरफ से बदमाशों ने उसकी सुरक्षा कर रखी थी और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। इस बार बदमाशों के एक समूह ने काफी समय तक उनका पीछा किया। वह रेंगते हुए अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो सबसे पहले वह फोन के पास गया। हालांकि जैसे ही पुलिस को फोन किया गया, उसे रुलई ने पकड़ लिया। ये गुंडे फिर से उसके घर में आए और अब भी उसे जाने देने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन एक महिला 4 मजबूत पुरुषों का मुकाबला कैसे कर सकती थी। बदमाशों के चले जाने के बाद बदमाशों की बेचैनी बढ़ती गई, इसलिए उन्होंने लड़की को चंदन की दुकान पर वापस भेजने और उसकी छाती में चाकू घोंपने का फैसला किया। इससे मिशन पूरा हो जाएगा और समूह पर नियंत्रण हो जाएगा। इसलिए चश्मा पहना आदमी चाकू से इशारा करते हुए लड़की के घर वापस गया, लेकिन वास्तव में उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। इसलिए उसने लड़की के शरीर पर चाकू रख दिया और उसे वापस ले गया। बड़े भाइयों ने इसकी सूचना चारों बदमाशों को दी, जो संतुष्ट होकर चले गए। लड़की ने रो रोकर अपने शरीर पर लगे तीनों दाग धो डाले, लेकिन वह अपने दिल का डर कभी नहीं धो सकी और उसके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। बदले की ज्वाला भी जल रही है और गैंगस्टर भी बेचैन है। तार्किक रूप से कहें तो शव का पता इतनी गर्मी में बदबू आने से ही लगना चाहिए था। शहर में कोई हलचल क्यों नहीं थी? चश्मे वाले आदमी को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि यह काम उसने स्वयं किया है। उसे पूरा यकीन था कि उसने जुली के सीने में छुरा घोंपा था, जैसा कि चश्मे वाले आदमी ने कहा था। हालांकि सतर्क आदमी ने वापस जाकर देखने का फैसला किया। वह किनारे पर बैठकर भावशून्य होकर उन्हें देखना नहीं चाहती थी। चश्मे वाले आदमी को पीटा गया और गैंगस्टर समूह से बाहर निकाल दिया गया। लड़की और शरीर पर चोटों के साथ अन्य लोगों ने भी अपना बदला लेने का रास्ता अपना लिया। उन्होंने सबसे पहले उसे ढूंढा और पता चला कि वह सुपरमार्केट का डिलीवरी मैन है। इसलिए उन्होंने और डर देने के लिए सुपरमार्केट को फोन किया। जब उस आदमी ने सुना कि यह लड़की के घर का पता है, तो उसने तुरंत इसकी पुष्टि कर ली। काउंटर पर चाकू देखकर उसने तुरंत उसे अपने शरीर पर छिपा लिया और फिर लड़की के घर चला गया। लड़की उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने आवाज लगाई, जिससे चश्मा पहने आदमी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह पलटा और अंदर भाग गया। उसकी चतुर पीठ देखकर चश्माधारी व्यक्ति तेजी से उसके पीछे भागा। लड़की इंतजार करती रही। उसे डर था कि वह उसे खो देगा, लेकिन चश्मा पहने आदमी के हाथ में चाकू था। लड़की बिल्कुल भी नहीं डरी। इसके बजाय वह चश्मा पहने आदमी को अपने करीब आने के लिए लुभाती रही। आदमी इस उकसावे से भ्रमित हो गया, इसलिए उसने अवसर का लाभ उठाकर उसके गले में रस्सी डाल दी और उसे फांसी पर लटका दिया। फिर उसने चश्मे वाले आदमी को रोका और बिना पीछे देखे चली गई। दूसरा लक्ष्य था सतर्क आदमी।
वह बिना किसी हिचकिचाहट के आदमी के सामने गाड़ी में बैठी थी। वह डर नहीं रहा था और लड़की उस पर मोहित हो गई थी। वह साहसपूर्वक लड़की की कार में बैठ गया और उसके साथ घर चला गया। लड़की ने आज्ञाकारी होने का नाटक किया और उसे नहाने में मदद की तथा उसकी मालिश भी की। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन यह नहीं देखा कि लड़की का हाथ बाथटब से बाहर आ गया है। बाथटब के नीचे छिपा चाकू निकाला, एक चाकू से अपराध के उपकरण को काट दिया। बाथरूम से बाहर चली गई, बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। आदमी के दर्द में शांत होने की प्रतीक्षा की और फिर शरीर को आग से जला दिया। शेष 2 गुंडों को पता चला कि सतर्क आदमी गायब है और वे तुरंत जांच करने के लिए लड़की के घर गए। नमस्ते, आदमी विशेष रूप से यहाँ है। सेना 2 समूहों में बट गई और लड़की काफी देर से उनका इंतजार कर रही थी। जब दूसरा दोस्त नाव से वहां पहुंचा तो उसे लड़की कहीं नहीं मिली। पता चला कि वह पानी में छिपी हुई थी। जब दूसरा दोस्त तैयार नहीं था तो उसने उसे नाव से धक्का दे दिया। फिर नाव शुरू की और दोस्त के चारों ओर चक्कर लगाया जैसा कि उसने शुरू में किया था, जिससे दूसरे दोस्त को धमकी मिली कि वह उसे बचाने के लिए अपने सहयोगियों को चिल्लाकर बुलाए। तभी अचानक दूसरा दोस्त कुल्हाड़ी लेकर आया और जूली ने नाव को उसकी ओर बढ़ा दिया, जिससे वह अपने हाथ से कुल्हाड़ी को छोड़कर तेजी से अपने साथियों की ओर तैरने लगा। दोनों पुरुषों ने उस तरीके से काम किया जो लड़की के लिए सुविधाजनक था। वह नाव लेकर वहां पहुंची और दोनों को उसके किए की सजा एक साथ दे दी।